हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स पे ढेर सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन फिर मन में विचार आया कि क्यों ना अब 2 से 3 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो लगेगा, इसके अलावा 2 वीडियो और मानिए, तो इसमें हम पूरा मैट्रिक्स को ही ख़त्म कर देंगे। और पूरा मैट्रिक्स को ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन उठाएं, कहीं से भी उठाएं और उसको हम लोग बनाएं, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार टोटल रिवाइज भी कर लीजिएगा, वीडियो को रिमाइंड करके। अगर डाउनलोड किए होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं किए होंगे तो फिर से एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। और उसके बाद हम पहले आपको जो भी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट पहले देंगे एक दिन पहले, और उसको आप सब बनाइएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हम 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपका या तो एनडीए में, चाहे एयरफोर्स में, चाहे नेवी में पूछा हुआ रहेगा। और आप भी ट्राई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे और मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनाओगे, निश्चित बनेगा, अगर आप पूरा बढ़िया से ध्यान ढंग से देखे होंगे तब। तो इसी को दिमाग में ख्याल रखते हुए हमने क्वेश्चन को अभी तक पोस्टपोन्ड किया है और नेक्स्ट टॉपिक लिया है इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि आप भी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अच्छे ढंग से समझें। तो चलिए आइए कि इनवर्स मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स होने के लिए पहले दोनों का स्क्वायर होना अनिवार्य है। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। डिफिनीशन को बढ़िया देखना है। फॉर विच ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो दोनों मैट्रिक्स को गुना करे तो आई आ जाए। अब याद कीजिए, हम बोले थे कि आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, एंड यूनिट मैट्रिक्स जस्ट बिहेव लाइक एज वन, और यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वन जैसा बिहेव लाइक करता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। अच्छा बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा 2 नंबर गुना कीजिएगा कि 1 आ जाएगा? तो पक्का है कि एक नंबर एक दूसरे के नंबर से उल्टा होगा। 5 को 1/5 से गुना कीजिएगा तभी 1 आएगा, 15 को 1/15 से गुना कीजिएगा तभी 1 आएगा। एंड इनवर्स मैट्रिक्स बिहेव्स लाइक 1 जैसा करता है। तो फॉर विच ए बी बराबर आई, चाहे फिर इसको बी ए कहिए, देन 1/5 गुने 5 कीजिए, चाहे 5 गुने 1/5 कीजिए, तो वही बात है। ए इंटू बी कीजिए, चाहे बी इंटू ए करे, तो आई अगर आ जाए देन एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देन A इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ B। अगर A B का उल्टा है तो B भी A का उल्टा। हम लिखे यहाँ पे एक ही बात को, लेकिन आप दोनों को कह सकते हैं कि देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर B A का उल्टा है, इसका मतलब A B का भी उल्टा है, एंड इट इज डिनोटेड एज A इनवर्स। A इनवर्स बराबर B, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि A इनवर्स बराबर B, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि B इनवर्स बराबर A। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर A B का उल्टा है तो B भी A का उल्टा है। तो इनवर्स मैट्रिक्स को डिफाइन होने के लिए बोला कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए A और B, और दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और अगर दोनों को गुना करने पे अगर I मिल जाए तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा, एंड इट इज डिनोटेड एज A इनवर्स बराबर B करें, चाहे B इनवर्स बराबर A करें। तो अगर यहाँ पे डिफिनीशन का ए बी बराबर आए तो B के जगह पे अगर A इनवर्स लिख देंगे तो A इंटू ए इनवर्स बराबर आए, या फिर A इनवर्स इंटू ए बराबर आए, जैसे लिखो, चाहे फिर B इंटू बी इनवर्स बराबर आए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, उसी का इनवर्स से गुना कीजिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, सिंपल सा। और आप फिर आपका है कि सबसे पहला प्रॉपर्टी बताया था एडजॉइंट मैट्रिक्स में कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और फिर हम यहाँ पे मान लिए कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तब हम क्या किए हैं कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ A से भाग दे दिए। अगर 0 नहीं है तो भागा दे सकते हैं, 0 होता तो भागा नहीं पड़ता। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन A इंटू
अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे दिए हैं, तो अब यहाँ पे बटा में लिखे चाहे यहाँ बटा में लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिए और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भागा दिए तो खत्म हो गया, आई बच गया। अब फिर आप गौर से देखिए कि डिफिनीशन में है कि a इंटू बी बराबर आई है, तब b कहलाएगा a का इनवर्स। तो a इंटू यहाँ पे कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ आई है, इसका मतलब यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो b है और b है तो a का इनवर्स होगा, b बराबर है। इसलिए हम फॉर्मूला के तौर पे ऐसे बना सकते हैं a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और प्रूव करने वक्त हम ये मान रखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ये तो इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, आप ये याद रखेंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक बात और आप याद रखिएगा कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आई, चाहे फिर b इंटू बी इनवर्स बराबर आई, कोई भी मैट्रिक्स इंटू उसी का इनवर्स बराबर आई। तो डिफिनीशन उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए पीछे। ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों को गुना करें अगर आई आ जाए देन एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ मैट्रिक्स ए बराबर 3 1 2 5 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए हम बेसिक मेथड से नहीं बताएंगे, क्योंकि एक हम वीडियो बनाए हुए हैं कि एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स विद सुपर ट्रिक, उसको आप जाके देखिएगा कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स शॉर्ट फॉर्म में निकालते हैं। तो उस वीडियो को आप जाके देख लेंगे। आप अवतार कोचिंग सेंटर मीठापुर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स विद सुपर ट्रिक, तो आ जाएगा। चाहे फिर ऐसे भी लिख दीजिएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स विद एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स विद सुपर ट्रिक बाय प्रफुल्ला सर, तो वहां पे भी आ जाएगा। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। तब यहाँ पे नहीं कि हम एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है। सॉल्यूशन अगर आप कीजिएगा तो आपको ऐसे लिखेगा कि चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इस सारे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा। कहीं आप पूरा मेहनत करके एडजॉइंट निकाले और पता चले लास्ट में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तब तो उसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा, तो आप ऐसे मन में निकाल दिए 5 के 15 में से 2 चला गया 13, इसका मतलब 0 नहीं, तो इसका इनवर्स निकलेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए सुपर ट्रिक जो बताए थे उसमें तो आप जानते हैं तरीका, और वो भी 2x2 ऑर्डर का है। तो 2x2 ऑर्डर का है तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, ऐसे कल भी यानी कि प्रीवियस वाला वीडियो में भी बताया है। अब ए इनवर्स आप निकालिएगा तो हम बोले थे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले आप सबसे पहला वीडियो डाला उसमें लगभग 1100-1200 व्यू है, तो आप उसको 1 के 1.2 के इसी तरह का व्यू है, उसमें आप जाके देखेंगे कि एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स विद सुपर ट्रिक, तो वो आप समझ में आ जाएगा। जो बच्चे बार बार बोलना हो सकता है बोरिंग हो जाए, लेकिन जो नए बच्चे हैं अभी डायरेक्ट देख रहे हैं उनके लिए वो एक वरदान का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट निकालेंगे एडजॉइंट, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया हुआ है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट ज्यों का त्यों रहता है, बस साइन चेंज कर जाता है, यानी कि -1 -2, और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए, 5 के 15 में से 2 चला गया 13। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/13 इंटू 5 -1 -2 3,
अब 1/13 है तो मैट्रिक्स का रूल है कि किसी भी अगर स्केलर से गुना करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट में आप गुना कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा 5/13 -1/13 -2/13 और 3/13। दिस इज आंसर, सिंपल। तो ये एक एग्जांपल छोटा सा लिए थे। 3/3 ऑर्डर का भी रहेगा, 3/3 ऑर्डर का भी एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाएं। इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको एडजॉइंट आना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2/2 ऑर्डर का हो जाए, 3/3 ऑर्डर का और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे आसानी से। अब इसका इनवर्स मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी, जैसे में एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था उसी तरह से इनवर्स मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो सारे प्रॉपर्टी को आप अच्छे ढंग से देखेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी वो आपका कि कोई एक मैट्रिक्स है इनवर्स और उसी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स कर दीजिएगा तो वो मैट्रिक्स ए खुद आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा बात कि 2 मैट्रिक्स को अगर गुना करके इनवर्स निकालिएगा तो रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करेगा। जैसे मैं ट्रांसपोज और एडजॉइंट में काम किया था उसी तरह से यहाँ भी रिवर्स लॉ, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि दैट इज अगर ऐसा रहे कि ए बी सी डी ऐसा 4 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स गुना होगा। डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि ए का कोई पावर पी है उसका इनवर्स कीजिए या फिर पहले इनवर्स निकालकर पावर पी चढ़ाइए, दोनों में कोई फर्क नहीं। 4 नंबर प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए, चाहे फिर पहले इनवर्स निकाल दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए, दोनों में कोई फर्क। और ये जो भी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं वो सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इफ ए इज अ diagonal matrix, if A is a diagonal matrix then, अगर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है यानी कि दैट इज, अगर कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बराबर डी आई ए जी डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे लिखा था वो बताए थे, ए बी सी, अगर ऐसे लिख दे बॉक्स बना ऐसे ऐसा, और इसका अगर ए इनवर्स पूछे कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स और उसका अगर इनवर्स पूछे तो इनवर्स पूछेगा तो सीधे सीधी वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे, और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स सी। देन ए का पावर भी अगर कोई पी चढ़ा दीजिए, इनवर्स क्या कोई भी पावर पी चढ़ा दीजिए, ए का पावर 5, ए का पावर 7, चाहे ए का पावर 3, कुछ भी कर दीजिए तो ये मैट्रिक्स डायगोनल ही रहेगा, डायगोनल रहेगा, और सीधा सीधी डायगोनल एलिमेंट पे ही ए का पावर पी, बी का पावर पी और सी का पावर पी इस तरह से चढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेरा कहने का मतलब पिछला साल क्वेश्चन पूछे हुए एनडीए में कि अगर इफ मैट्रिक्स ए बराबर A0 0 0 B0 और 0 0 C, देन A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? सिंपल सा क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है A0 0 0 B0 0 0 C, देन A इनवर्स इज इक्वल टू
व्हाट। अब जो विद्यार्थी इस 5 नंबर प्रॉपर्टी को नहीं जानेगा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स सीधे डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दीजिए। अगर कोई पावर p भी चढ़ाना है तो सिर्फ उस डायगोनल एलिमेंट का पावर p कर दीजिए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तब। अब जो नहीं जानता विद्यार्थी तो पहले इन 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेगा, फिर कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो मामला सुधार जाएगा, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से भागा देगा, उसके बाद आंसर। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो पलक झपकते आप आंसर दे दीजिएगा। ये चलते भाई साहब प्रॉपर्टी तो सारा इंपोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ज्यादा खतरनाक इंपोर्टेंट है 5 नंबर। तो इसलिए इसका अगर उत्तर लिखना चाहें हम तो सॉल्यूशन में, तो ए इनवर्स बराबर सीधा सीधी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन था कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब 0। तो इस केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा यानी 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c, और इस तरह से एक ऑप्शन में मुस्कुराए रहे। अगर यहाँ पे हमसे अभी पूछा नहीं क्वेश्चन, अगर हमसे यहाँ पे a का पावर अगर 7 भी पूछ लिया होता और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा सीधे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे 7 चढ़ जाएगा, यानी कि a का पावर 7 0 0 0, b का पावर 7 0 0 0, c का पावर 7 आंसर। बहुत इजी। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो इनवर्स या भी कोई भी पावर चाहिए तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 नंबर प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी जो है कि इफ ए बी सी बराबर डी, मतलब सब मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए बी सी बराबर डी, देन ये भी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है भाई साहब। देन अगर आप a बराबर लिखना चाहते हैं, a बराबर, तो a के राइट हैंड साइड में bc है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का जो इनवर्स जाएगा, यानी कि bc का जो इनवर्स जाएगा वो d के राइट हैंड साइड में जाएगा। नहीं बात सुनना है, मतलब ऐसा मत समझिएगा, गलत हो जाएगा कि a बराबर, अगर हड़बड़ी में कोई ऐसे भेज देगा कि bc एने चल गया तो bc का इनवर्स इंटू डी, तो ये गलत कंसेप्ट। अगर BC A के राइट हैंड साइड में है तो D के भी राइट हैंड साइड में जाएगा। इधर जैसा है D के उस साइड इनवर्स बन के उसी तरीका से जाएगा जिस पोजीशन में इधर है। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप यहां से B बराबर पूछना चाहते हैं, तो B बराबर पूछना चाहते हैं, B के लेफ्ट हैंड साइड में A है, तो A इनवर्स जो जाएगा वो D के लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में गलती से मत भेजिएगा। और C जो है B के राइट हैंड साइड में है, तो C का इनवर्स जो होगा वो D के राइट हैंड साइड में ही जाएगा। बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। थर्ड नंबर बात जो है कि अगर आप C मैट्रिक्स बराबर लिखना चाहते हैं, C मैट्रिक्स बराबर, मैट्रिक्स C बराबर, तो C के पहले है A B, C के A B पहले है, तो आप अगर ये साइड भेजना चाह रहे हैं तो इनवर्स तो होगा, लेकिन अगर दोनों पहले है तो ए बी जो है वो डी के पहले इसका इनवर्स है। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि जो जैसे आया है वैसे उसका इनवर्स जाएगा, इधर जो जैसे है उसका इनवर्स उस साइड वैसे जाएगा, मतलब कि जो जैसे आया है वो वैसे जाएगा, ए बी का इनवर्स इंटू डी। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है, जिसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इंटू डी। ये तो प्रॉपर्टी है ए बी का इनवर्स का। यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि डी इंटू बी सी का इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो सी का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स।
तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब अगर मैट्रिक्स ये इससे पहले है तो वो उधर जाएगा, यानी कि ए बी सी बराबर डी है। फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो अगर ए आप लिख रहे हैं तो बी सी इधर भेज रहे हैं, तो ए के राइट हैंड साइड में बी सी है तो बी सी का इनवर्स डी के राइट हैंड साइड में जाएगा। बी लिख रहे हैं तो बी से पहले ए है, तो बी से पहले ए है तो ए का इनवर्स डी से पहले रहेगा, और बी लिख रहे हैं तो सी जो है बी के बाद है, आरएचएस में है, तो डी भी सी का इनवर्स जो होगा वो डी के आरएचएस में जाएगा, सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा कि इनवर्स निकालने के बाद कहीं कैसे भेज दे तो मामला सुलझा जाएगा। जल्दी इसको बढ़िया से दिमाग में रखिएगा, इस पर हम ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे और कैसे गलत है और कैसे सही है ये भी हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर प्रॉपर्टी समझ में आ गया। नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी एंड लास्ट। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है कि द इनवर्स ऑफ ए diagonal scalar unit and triangular matrix is again a respective matrix। बहुत मतलब कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो डायगोनल ही आएगा, स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो स्केलर ही बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट मैट्रिक्स ही बनेगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब दोनों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं इसमें से किसी एक का डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो वो अगेन खुद उसी टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। बस 7 नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है। एंड लास्ट अब जो बात थी 6 नंबर प्रॉपर्टी का कि जो जैसे आया है वो वैसे जाएगा, इतने दिमाग में रखिएगा कि 6 इनवर्स मैट्रिक्स में बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि जो जैसे आया है वो वैसे जाएगा। और उस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं हम लोग। एकदम भाई साहब इस तरह से पढ़ना है कि अगर हम मैट्रिक्स पढ़ लिए तो मैट्रिक्स का किसी भी तरह का क्वेश्चन आवे तो बन जाना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए और क्वेश्चन किसी से नहीं बुझा रहा, ये दिक्कत है। लेकिन हम एक एक चैप्टर पढ़े लेकिन उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, बल्कि वो एनडीए में आवे, चाहे एयरफोर्स में, चाहे नेवी में, पक्का ठोक देना। अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो बढ़िया से अगर 10-12 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। पता चलता है कि लड़का पूरा पढ़ लिया इधर से उधर, क्वेश्चन किसी से नहीं बनता। तो आप मेरा बात समझ रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि इफ मैट्रिक्स ए इंटू दो माइनस एक 3 बराबर 0 3 माइनस 1 2, देन ए बराबर व्हाट। इफ ए इंटू 2 माइनस 1 3 बराबर 0 3 माइनस 1 2, देन ए इज इक्वल टू व्हाट। एक मैट्रिक्स है, इतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है जितना ऑर्डर का ये गिवन मैट्रिक्स इधर, तभी तो फाइनल 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे तो आप बोर्ड लेवल पे बनाएंगे, तो बोर्ड लेवल पे तो आपको पता होगा कि एक मैट्रिक्स ए को आप ऐसे मान लेंगे कि ए बराबर इस तरह से ए बी सी डी, फिर इसको गुना कीजिएगा, हालांकि इक्वेशन बनेगा चारों को, फिर चारों को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ए बी सी डी का अलग अलग वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद पुट कीजिएगा तब ए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए ध्यान से देखना कि लेट ये जो मैट्रिक्स है इसको कुछ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। लेट बी बराबर 2 माइनस 1 3 ऐसा मान। देन अगर इसको बी मान लेते हैं यहां से हो जाएगा ए बी, एंड सी बराबर मान लेते हैं इसको 0 3 माइनस 1 2,
तो देन ए बी बराबर सी हो जाएगा। हमको ए चाहिए, ए ध्यान से ए चाहिए, तो बी जो है वो ए के बाद है, तो इसका इनवर्स जो होगा वो सी के बाद जाएगा। गलती से भी ऐसे मत कर दीजिएगा ए बराबर गलती से है कि बी इनवर्स सी, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो जैसे आया है वो वैसे जाएगा। a इंटू बी बराबर सी, तो b का अगर इधर भेजना चाहते हैं तो इसका इनवर्स जो जाएगा वो c के RHS जाएगा, LHS नहीं आएगा, क्योंकि b जो है था a के RHS था, तो इधर जाएगा RHS। छठा नंबर प्रॉपर्टी ऐसे कर दीजिएगा। इस पे भी एक ऑप्शन रहेगा, पहला नंबर ऑप्शन रहेगा ए, और टिक करके चल जाइएगा। आपको लगेगा कि हमको सही है मारे, पता चलेगा कि पूरे सर्वनाश करके चला है वो। तो a बराबर सी इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ पे आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो A बराबर C मैट्रिक्स हमारा क्या है, हमारा C मैट्रिक्स है 0 3 माइनस 1 2। अब हम डायरेक्ट इसका B इनवर्स निकाल रहे हैं, तो B इनवर्स आप निकालिएगा तो एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालिएगा यानी एडजॉइंट ऑफ A यानी कि B इनवर्स, तो B इनवर्स यहां से निकाल लीजिए इसका। तो आपको डायरेक्ट करते हैं, 2/2 ऑर्डर का है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, 3 2। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेगा, बस साइन चेंज कर जाएगा, तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस बटा में डिटरमिनेंट ऑफ इसका 3 दूना 6 माइनस 1 5। तो 1/5 तो कांस्टेंट है, तो यहां रखे, चाहे इसको सबसे बाहर कर दे, तो दैट इंप्लाई a बराबर ध्यान से 1/5 इंटू 0 3 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1 2 इंटू 3 1 1 2। तो a बराबर 1/5 इंटू गुना कर दीजिए, तो 0 इंटू 3 3 0 इंटू 6 6 माइनस 3 और 2 माइनस 1 माइनस 1 और 4 3। अब 1/5 कांस्टेंट है तो सब में गुना हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर 3/5 6/5 माइनस 1/5 3/5, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा 6 नंबर प्रॉपर्टी। आप ऐसे कर दीजिएगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। आप घर पे बैठ के चेक करके देख सकते हैं। आपका राइट आंसर ये है, और राइट आंसर ये है तो आप इसको ऐसा करें कि ये a को उठाइए और यहाँ लाके गुना कीजिए इसमें और b को दोनों गुना कीजिए, ये आ जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। सारा क्वेश्चन पूछता है आपसे, देन a इज इक्वल टू व्हाट। अब कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे गुना कीजिएगा तो a जो होगा वो 2/2 ऑर्डर का ही बन जाएगा। मतलब कि जो कंडीशन था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का वो लगाइएगा, m इंटू n इंटू p p इंटू n, जो भी कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और ऑफ मैट्रिक्स, तो a 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दे भी दे सकता है चाहे नहीं भी देगा, तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि अगर इधर 2/2 ऑर्डर का है इधर भी नेक्स्ट फाइनल 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो -3 2 5 -3 a 4 3 1 2 बराबर 1 0 0 1। अब a बराबर निकालना है, तो फिर हम ऐसा करते हैं सॉल्यूशन में, बस सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि आप 6 नंबर प्रॉपर्टी को बढ़िया समझिए। कि लेट हम इसको मान लेते हैं, इसको मैट्रिक्स B मान लेते हैं। अच्छा समय क्यों गवाब है, इसको हम मैट्रिक्स B मान लेते हैं लेट, और इसको मैट्रिक्स हम C मान लेते हैं, इसको मैट्रिक्स C मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से हो जाएगा BAC बराबर ये, तो 1 0 0 1 तो I लिख सकते हैं, I तो दिक्कत नहीं। अब हमको A चाहिए, तो A चाहिए तो ध्यान रखना कि B जो है वो A के पहले है, तो B का इनवर्स जो जाएगा वो I इनवर्स के पहले आएगा, और C जो है वो A के बाद है तो इसका इनवर्स जो होगा वो I के बाद जाएगा। यानी कि A बराबर, अब आपको हम बताए थे कि यूनिट मैट्रिक्स जस्ट बिहेव लाइक 1 जैसा बिहेव करता है, तो अगर 1 से गुना भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मैट्रिक्स में गुना कर दीजिए चाहे इस मैट्रिक्स में गुना कर दीजिए, 1 को 15 में गुना कीजिएगा तो 15 मिलेगा,
1 को 20 में गुना कीजिएगा तो 20 मिलेगा। तो उसी तरह से आई मैट्रिक्स को अगर बी इनवर्स में गुना कीजिएगा तो बी इनवर्स मिलेगा, आई मैट्रिक्स को सी इनवर्स में गुना कीजिएगा तो सी इनवर्स मिल जाएगा। इसका मतलब 1 है तो 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स कर सकते हैं, सिंपल। अब बी इनवर्स सी इनवर्स को हम सीबी का इनवर्स लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, रिवर्स लॉ फॉलो करता है, जिसको कीजिएगा तो बी इनवर्स सी इनवर्स आ जाएगा। अब सीबी चाहिए तो सीबी को आप गुना कर दीजिए, सी आपका ये है और बी आपका ये, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ पे रोक लीजिए। अब 9 सीबी हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो 9 सीबी इज इक्वल टू सी आपका है 4 3 1 2 और इनटू बी जो आपका है वो -3 2 5 -3। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो -12 और 15 3 8 और -9 -1 और 5 -3 और 10 7 गुना आप कर लेंगे, 2 और -6 2 और -6 -4। ये हमारा सीबी हो गया, सीबी हो गया। तो इसलिए हमको चाहिए सीबी का इनवर्स, ए बराबर सीबी का इनवर्स। अब सीबी का इनवर्स निकाल दीजिए, तो सीबी भी तो 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। तो प्रिंसिपल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो -4 सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का ज्यों का त्यों रहेगा, बस साइन चेंज कर देगा, तो -1 +1 बन जाएगा और 7 -7 बन जाएगा। और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका कीजिएगा तो -12 और +7 हो जाएगा, तो -12 और +7 -5। अब ये प्रत्येक एलिमेंट में भाग पड़ जाएगा, तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग पड़ जाएगा तो जाएगा माइनस माइनस कट कर 4/5 1/5 7/5 माइनस हो जाएगा और -3/5। दिस इज द आंसर। वेदा में बात जा रहा। एक और दमदार क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में पूछा है। जेई मेंस मतलब पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था, तो 2012 में पूछा और कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उस चीज को आप देखिए, क्योंकि AIEEE और NDA दोनों का इक्विवेलेंट होता है लगभग सिलेबस, तो मे भी रिपीट कर सकता है NDA। तो उस चीज को आप देखें कि कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन एकदम डिराइव किया और आपसे पूछा। जो लड़का इस 6 नंबर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेगा पक्का फंस जाएगा। बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ मैट्रिक्स A बराबर 1 0 0 2 1 0 3 2 1, एक ऐसा मैट्रिक्स दिया, ठीक, एंड μ1 and μ2 are two column matrix, such that a μ1 बराबर 1 0 0 एंड a μ2 बराबर 0 1 0, देन μ1 प्लस μ2 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है आपके पास 1 -1 -1, दूसरा ऑप्शन है 1 -1 +1, तीसरा ऑप्शन है 1 1 0, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस तरह का 4 ऑप्शन दे दिए। कराए कि एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का है और μ1 एंड μ2 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप समझते हैं कि जिसमें सिर्फ कॉलम ही हो, एक कॉलम हो, रो कितना हो रह सकता है।
सच दैट कि ए में म्यू 1 से गुना किए तो ऐसा मिल गया मैट्रिक्स, और ए में म्यू 2 से गुना किए तो ऐसा मिल गया। तो हमको म्यू 1 प्लस म्यू 2 चाहिए, और म्यू 1 प्लस म्यू 2 इक्वल टू व्हाट। तो आप क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इतना स्पेस में तो नहीं हटेगा, तो बढ़िया ढंग से देख लो। तो सॉल्यूशन में इसका अब आप ऐसा सोचिए कि हमको म्यू 1 प्लस म्यू 2 कहां से मिलेगा। तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 साफ दिख रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ देंगे तो ए कॉमन आकर म्यू 1 प्लस म्यू 2 मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार ए म्यू 1 प्लस ए म्यू 2, और दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने का एक ही कंडीशन है कि बस दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम ऑर्डर का है, 1/3 ऑर्डर का, सॉरी 3/1 ऑर्डर का है दोनों। तो जोड़िएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 और 1 1 0 और 0 0। अब ऐसा नहीं कि देख के मार दीजिएगा 1 1 0, अच्छा से मार देते हैं। तो भाई साहब आपसे म्यू 1 प्लस म्यू 2 पूछा है, ए म्यू 1 प्लस ए म्यू 2 नहीं पूछा। अब यहां से आप ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 बराबर 1 1 0। म्यू 1 प्लस म्यू 2 बराबर 1 1 0। एंड अब यहां से म्यू 1 प्लस म्यू 2 निकालिएगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो बस यहीं पे छठा नंबर प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि ए जो है वो म्यू 1 प्लस म्यू 2 के एलएचएस में है। ए जो है वो म्यू 1 प्लस म्यू 2 को एलएचएस में, इसका इनवर्स भी जो होगा, ए का इनवर्स वो आपका इस मैट्रिक्स के एलएचएस में होगा, यानी ए इनवर्स इनटू 1 1 0। इक्वेशन फर्स्ट। गलती से ए इनवर्स अगर इधर भेज के गुना कर दीजिएगा हड़बड़ी में तो पूरा मामला सुधार जाएगा, और ऑप्शन को वो डाल देगा ऐसा, ताकि आप फंस सकते हैं। चाहे फिर एक ऑप्शन डाल दिया नॉन ऑफ दी, वो भी हो सकता है। अब हमको बस यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हम लोग जानते हैं। तो ब्रह्मास्त्र के हेल्प से ही हम लोग, ब्रह्मास्त्र के ही हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर ए बराबर इतना है तो देन ए इनवर्स के लिए डायरेक्ट हम ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी प्रथम बार देख रहा है वो सबसे पहले जाके एक ब्रह्मास्त्र बताए हुए हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स का, स्पेशल करके छोटा सा 20-22 मिनट का वीडियो होगा, जाके देख लीजिए। तो इसमें हम पहले सबसे बोले थे कि 1 0 0 जो भी है उसको जेम करके क्यों लिख लीजिए, 2 1 0 3 2 1। गुड। पहले दो कॉलम को रिपीट कर दीजिए, तो पहले दो कॉलम को तो 1 2 3 0 1 2। फिर फर्स्ट टू रो को रिपीट कर दीजिए, तो 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1। फिर पहला कॉलम पहला रो को खत्म कर दीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा, यानी कि ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग लिखेंगे 1 -0 1 0 0। आएंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज, 0 0 0 0 -2 -2 1 1 0 0। 4 में से 3 जाएगा 1 0 -2, फिर आपका 1 -0 बटा में डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनांट निकालिए। तो ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और आप एक बात अभी दिमाग में रख लीजिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट वैल्यू होता है, सीधा सीधे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दीजिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दीजिए तो 1 1 1 1 है, तो 1 से भागा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप डिटर्मिनांट निकाल लो, 1 आएगा, यानी कि ए इनवर्स यही हो गया। अब हमको म्यू 1 प्लस म्यू 2 चाहिए, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 चाहिए, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 1 1 0 आया, तो ए इनवर्स आप कहते हैं 1 से भागा देने पे वही रहेगा। तो इसलिए म्यू 1 प्लस म्यू 2 इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका है 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1,
और इंटू 1 1 0। अब इसको आप गुना कर दीजिए। गुना करने का कंडीशन इसमें 3/3 ऑर्डर का है, इसमें 3/1 ऑर्डर का है, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है, गुना आसानी से हो जाएगा। तो गुना यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 1 0 0 1 -2 1 -2 और 1 -1 0 -1 1 -1 -2, यहाँ भी -1 0, यानी कि 1 -1 -1, यानी कि ए नंबर ऑप्शन दिस इज द। तो आसानी से अगर जो विद्यार्थी गलती से ए इनवर्स इधर भेज देता इसके RHS में, तब क्या होता, तब गड़बड़ क्या होता से ध्यान दीजिए। तब इसका स्थिति भाई साहब, क्योंकि आप ऐसे गुना करते 1 1 0 और इंटू ए इनवर्स ई साइड गुना करते, तो ई साइड गुना करते तो आपका 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1। अब ये 3/1 ऑर्डर का है और ये 3/3 ऑर्डर का है, तो क्या कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है? तो ये तो कंडीशन ही नहीं, तो गुना कहां से होगा? तो आप आंसर फिर नॉन ऑफ दीज मार दीजिएगा। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, 6 नंबर प्रॉपर्टी, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अगर जो जैसे आया है वो उसी तरह से जाएगा उसका इनवर्स। अगर μ1 + μ2 के पहले ए है तो उसका इनवर्स पहले ही रहेगा RHS में भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझे होंगे। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कि कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो कि डायरेक्ट डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स से रहेगा। इनवर्स मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन रहेगा। वो कैसा रहेगा? तो सिंपल बोलेगा कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix and A square minus A plus I बराबर 0, then find A inverse is equal to what। और जहां पे लिख देगा कहीं ब्रैकेट में कि वेयर, ये तो लिखना ही पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनवर्स पूछ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए ऐसा। अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन दे देगा, कोई भी A स्क्वायर माइनस A प्लस आई को एक पोलिनोमियल बना लेगा और उसका A इनवर्स पूछ रहा है, तो बच्चे लोग के दिमाग में चल जाता है डायरेक्ट कि A इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A ढूंढने लगता है, तो किसका एडजॉइंट निकालोगे? यहाँ पे मैट्रिक्स दिया ना, सिंपल तो बोल दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज्यादा करोगे तो और लिख देगा कि फेज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 या 2/2 ऐसा कुछ दे देगा, उसका इनवर्स चाहिए। तो सिंपल जो डिफिनीशन है इनवर्स मैट्रिक्स का वो, क्योंकि चूंकि आपको यहाँ पे दिया है A स्क्वायर माइनस A प्लस आई बराबर 0। 0 का मतलब ऑलवेज मैट्रिक्स के केस में 0 मैट्रिक्स होंगे, उतना ही ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स होंगे जितना ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स A होगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा पोलिनोमियल दे दे तो मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ A इनवर्स से आप गुना कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे है कि A स्क्वायर है तो उसको आप A स्क्वायर को A इंटू A लिख सकते हैं, और A स्क्वायर को इंटू A इनवर्स से गुना कीजिएगा तो A इनवर्स माइनस A इंटू A इनवर्स प्लस I इंटू A इनवर्स, क्योंकि आप A इनवर्स से दोनों तरफ गुना किया तो LHS में सब में गुना होगा, बराबर 0 इंटू A इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि यूनिट मैट्रिक्स जस्ट बिहेव लाइक एज वन के जैसा बिहेव करता है। तो 1 किसी में गुना होगा तो वही रह जाता है, तो 1 अगर A इनवर्स में गुना होगा तो A इनवर्स रह जाएगा। तो यहां से आप A इंटू A इनवर्स, डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स I हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स I हो जाएगा। तो I में A से गुना होगा तो A रह जाएगा, माइनस I A इंटू A इनवर्स ये हो जाएगा माइनस I, और प्लस यहाँ से I इंटू A इनवर्स I में इनवर्स से गुना होगा तो A इनवर्स बराबर 0 में किसी मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A इनवर्स आप आसानी से निकाल दीजिए, तो A इनवर्स बराबर इधर चला जाएगा तो I और ये हो जाएगा माइनस A, एक ऑप्शन में मुस्कुराते रहेगा A इनवर्स इज इक्वल टू I माइनस A, और आप टिक आउट कर देंगे।
तो डायरेक्ट डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स से इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्रेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि माथा हैंग ना करे। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई साहब, ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन अगर आ जाए, जिस टॉपिक को आप पढ़ लिए वहां से छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाई का मतलब वही होता है कि ना कि पूरा पढ़ लिए क्वेश्चन बनबे ना करे तो फिर पढ़ने से फायदा। तो एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं कि इफ A is a square matrix of order 3 by 3. If A is a square matrix of order 3 by 3 and A cube minus 7A square plus 8A minus I is equal to 0, then A inverse is equal to what? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 बाय 3 ऑर्डर का, ए क्यू माइनस 7A स्क्वायर प्लस 8 है माइनस आई बराबर 0, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन इसका फिर वही काम, एक पॉलिनोमियल टाइप दे दिया तो ए इनवर्स से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। तो ए इनवर्स से गुना कर दीजिएगा तो ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं और इसमें ए इनवर्स से गुना कर देते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। माइनस 7A स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए, फिर इसमें ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं तो लिखे नहीं है, आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्लस 8A है तो ए इंटू ए इनवर्स माइनस आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। अब आपका ए इंटू ए इनवर्स आई, ए इंटू ए इनवर्स आई, ए इंटू ए इनवर्स आई। अब आई में किसी मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा ए स्क्वायर, माइनस आई में किसी मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा 7 है। आई में अब 8 है यहाँ पे है तो 8 में आई से गुना कीजिएगा तो 8 लिखिए, चाहे फिर आई, हम तो बोले थे कांस्टेंट कभी लिखाएगा ना मैट्रिक्स में तो यूनिट मैट्रिक्स के साथ आएगा, माइनस आई इंटू ए इनवर्स तो माइनस ए इनवर्स और बराबर 0 में गुना हो जाएगा तो 0। ए इनवर्स को इधर भेज दीजिए, बाकी इधर रहने दीजिए, इसलिए ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 7A प्लस 8I एंड दिस इज द आंसर। एक ऑप्शन में इस तरह से मुस्कुराए तो रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनवर्स मैट्रिक्स बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही। पूरा कंसेप्ट आपको इनवर्स मैट्रिक्स पे दे दिया गया है, बाकी हम क्वेश्चन लेके आएंगे तरह तरह का क्वेश्चन। अभी फिलहाल 1 से 2 वीडियो और बनाएंगे, ताकि कि 2 वीडियो कम से कम 2 वीडियो, ताकि हम पूरा मैट्रिक्स खत्म कर ले, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तक। उसके बाद मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम आसानी ढंग से बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।